राजा दशरथ के बड़े पुत्र राम और ये हमारे छोटे अनुज लक्ष्मण है। पालन हम करते जाएंगे। अपना फोन लगाते हुए सीता का पता लगाने को, बलिदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का कष्ट मिटाने को। जो काम आप करने आए उसमें पर्वत में हमारे महाराज सुग्रीव रहते हैं। चलिए हम आपको उनके पास ले चलते हैं। ठीक है। इस कंकड़ीले पथरीले पर स्थानों पर आपके पांव चलने की योग नहीं है, इसलिए आप दोनों भाई हमारे कंधे पर बैठ जाइए। हम कुछ ही क्षण में आकाश मार्ग से वहां पहुंचा देंगे। ठीक है भक्त। महाराज, ये अयोध्या के महाराजा दशरथ के पुत्र राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं। वाह वाह भाई नंदन, तूने क्या ले आया? मानो मेरे भाग्य के ऐसे। महाराज, श्री राम अयोध्या के नरपाल, पतिपति सुग्रीव बानर रोता, पतिपति सुग्रीव बानर रोता, वनवासी गिरिवासी संजोगे दोनों का। और सुख दुख में एक दूसरे का साथ दीजिए। ठीक है आप हनुमान, ये तो आप सत्य कह रहे हैं और हम भी यही सोच रहे हैं कि अगर हम इनसे मित्रता कर लेंगे तो ये हमारे काम आएंगे और हम इनके काम आएंगे। लेकिन आप हनुमान, अगर मित्रता करनी है तो
तो किसी की साक्षी होना जरूरी है। तो ऐसा कीजिए हाँ महाराज, कि आप अग्निदेव को लाइए। ठीक है महाराज। पवन देव आदि समस्त देवताओं की सौगंध है कि आज से हम दोनों मित्र हुए और एक दूसरे के सुख दुख में काम आएंगे। ठीक है, हम अग्निदेव की साक्षी लेते हैं और देव की साक्षी लेते हैं, सूर्य देव की साक्षी करते हैं कि हम आपके सुख दुख में हमेशा काम करते रहेंगे तन मन से। महाराज, मित्रता में ऐसा रिश्ता है, जब जी चाहा तब छोड़ दिया, जब जी चाहा तब छोड़ दिया। मिट्टी का नहीं खिलौना है जो खेल खेल में तोड़ दिया। यदि तुम्हें मित्रता करनी है तो फर्ज मित्र का अदा करो, तो फर्ज मित्र का अदा करो। वे दवा करे तुम दुआ करो, वे जफा करे तुम वफा करो। महाराज, ये बात हमारा आप दोनों तो मित्र बन गए, लेकिन ध्यान रहे कभी कोई भी आपदा पे साथ नहीं छोड़ना। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। जो भी हमने अग्निदेव की साक्षी ली है वो सत्य किया है, हाँ महाराज, इधर उधर नहीं होगा। मित्र सुग्रीव, हमारी भार्या का किसी ने हरण कर लिया है, क्या आपके को उसके बारे में कुछ पता है? हाँ ठीक है भगवान, हमें जो कुछ पता है मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। जो कुछ मैंने देखा है सुनिए नाथ बताता हूँ, सुनिए नाथ बताता हूँ। देखा है दिवस जो सब कुछ हाल सुनाता हूँ। चिंता में बैठा था मुझे
होगा। सुग्रीव, हाँ तात, वह अनूपपुर कुंडल कहाँ है? ठीक है, हम रखते हैं अपने पास। चाहते हैं। यह वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था, मैं इसके दर्शन को आता तो होठ अलग को कहता था, कुंडल तू मुझसे अच्छा है। इतने दिन उनके साथ रहा, तुझको गले लगा लूं मैं, सीता का तुम पर हाथ रहा, बैठ गई की सुध नहीं मिली, तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुंडल। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। और नाथ सकुड़िया अच्छा है, खड़कर है तीर कमानों का, जल्दी वह दिन आएंगे, कुंडल होंगे उन कानों में, कुंडल वाली पैदही का इसी भांति हरण करने वाले, अब सावधान होकर सोना, आते हैं हरण करने वाले। सतवन की सीता किया है, नाचेगी तेरी प्राणों पर, दक्षिण दिश के जाने वाले, दक्षिण जाना है बारों पर। शांत हो जाओ भ्रात लक्ष्मण, हम शीघ्र ही सीते का पता लगाएंगे। हे सुग्रीव, कहिए भगवान। हम इस ऋषमुख पर्वत का भ्रमण करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप भ्रमण करना चाहते हैं तो मैं शीघ्र ही आपको भ्रमण कराऊंगा। ठीक है सुग्रीव, चलिए।
हमने एक शिला लेकर के गुफा के द्वार को बंद कर दिया। फिर आया भागपुरी को मैं घर घर को यह संदेश मिली, घर घर को यह संदेश मिली, राजा के मर्दाने का सबको भारी क्लेश मिली। तो भगवान सिंहासन को सुना, सबने देखा आए, अम्बा बड़ा राष्ट्र मेरा दिया कराए। बस इसी बात में महाराज मुझसे रुष्ट हुआ भारी, लिया छीन धन था मेरा, मेरे वध करने की तैयारी। महाराज नारी तक सब कुछ लेकर मुझको संतोष में आता है, मेरे वध करने के लिए निर्मित निस्दिन घात। फिर भी भगवान यह लेकर मेरी पत्नी को लेकर चला गया और मुझे यहाँ मार के विस्तार रूप में मुझे मार के राज के बाहर निकाल दिया। वो इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से मारेगा, तत्क्षण उन्हें कहा अच्छा है तो विजय बाल पर पाएगा। वो ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि उसको सामने से अधिक नहीं सुन सकता मैं, अब मुझको दंड होती है, मालूम मुझे यह होता है, उसके मृत्यु होती है, बीच चुके बहुत थोड़ी कपड़ा, अब उसका रक्त पिलाएंगे, सब राजपाट सुग्रीव में, अब संध्या तक दिलवाए। सुग्रीव, हाँ भगवान, वह 7 ताड़ के वृक्ष कहाँ है? ठीक है भगवान, वो 7 ताड़ के वृक्ष ये लगे हैं। भगवान जी राम की। ठीक है, अब हमें यकीन हो गया कि आप के द्वारा बाली की मृत्यु अवश्य होगी। ठीक है, मित्र सुग्रीव, हाँ आप बाली को युद्ध के लिए ललकारिए, ठीक है, हम उसका वध अवश्य कर देंगे। मैं अभी बाली को युद्ध के लिए ललकारता